हेलो दोस्तों, आज हम किस चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं तो आपको जानकारी आज का वीडियो है। इस टॉपिक का आज बहुलक पढ़ाने वाले हैं। स्टैटिक माध्यिका से हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुलक। आज का नया टॉपिक है बहुलक। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हो, बीएससी कर रहे हो, आपका सेमेस्टर में अगर फर्स्ट में स्टैटिक मैथ है तो उसमें क्या है, ये बहुलक वाला चैप्टर भी है। तो आज हम बहुलक पढ़ाने वाले हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। तो एक बार आप वीडियो को लगाकर अच्छे दिमाग से और ये कंटेंट के साथ देखोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इतना जीरो से हाई लेवल तक बताएंगे। आज देखिए, तो अपना टॉपिक क्या है, बहुलक। क्या है बहुलक? तो बहुलक का क्या होता है, फॉर्मूला, उसके बारे में चर्चा करें। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे एफ वन टू माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। ये क्या है, बहुलक का फॉर्मूला है। क्या है ये, बहुलक का फॉर्मूला है। आगे चलेंगे बहुलक के। अब देखो सवाल क्या है, सवाल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर क्या लेता है, बरक, बरक मतलब क्लास। यहाँ पर क्या है, बारह मतलब एम मतलब बारंबार का, ठीक है। तो क्लास क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये क्या हुई आपकी, क्या हुई, बारंबार। तैयारी मतलब बरग हो गया, किसे होते क्लास। अब 12 बार का लिखेंगे, 12 मतलब 5, 6, 2, 12, 6, यहाँ पर लिखिए 5, 3। इस प्रकार से आपकी क्या दी है, बारंबारता दी है। तो इसे क्या बोलते हैं, बरग बोलते हैं। इसे बारंबारता मतलब एफ, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्लास, ठीक है ना। अब इसमें आपको दिया है ये फॉर्मूला, क्या है ये, बरग बहुलक का क्या है, फॉर्मूला है। तो आपको इसमें सबसे पहले ये सभी मान क्या है, निकालना है। तो आपकी बहुलक की परिभाषा क्या होती है, ध्यान ध्यान से सुने। बहुलक की पद परिभाषा होती है, बारंबारता में जो पद सबसे अधिक बार आए वह बहुलक होगा, या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो बहुलक होगा। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या दिख रही है आपको, 12। क्या दिख रही है, 12। अब यहाँ पर क्या है, 30 से 40 तक दिया है, क्या है, 30 से 40 तक दिया है। तो यहाँ पर किसी एक संख्या श्योर होती तो हम उसके मान लेते हमारा 12 बहुलक है, किसका, ई वाली संख्या। लेकिन यहाँ से 30 से 40 के बीच में किसी की भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको क्या है, पूरा लेंगे। इसको पूरा लेंगे कि हम निश्चित संख्या कर लेंगे ये किसका बहुलक है, ठीक है ना। तो अब इसका अपन क्लियर करने के लिए अपन क्या रखते हैं, ये फॉर्मूला रखते हैं, क्या, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, लोसक एल का मान दिया, एफ वन का, एफ जीरो का, एफ टू, एफ वन, एफ जीरो, एफ टू, ठीक है ना। अब इसके मान कैसे निकालें, सबसे पहले आपका मान निकलेगा 12 बार। 12 बार आपकी कितनी है, सबसे बड़ी 12 है, ठीक है ना। अब 12 को क्या बोलते हैं, एफ वन, ये क्लियर है, एफ वन बोलते हैं। इसके एफ वन के पहले सबसे पहले क्या आता है, एफ जीरो आता है। क्या आता है, एफ जीरो। इसके जस्ट नीचे कौन आता है, एफ वन के बाद कौन सी संख्या आती है, एफ टू आती है। आगे ना बात, एफ जीरो, एफ वन, एफ टू, ठीक है ना। यहाँ पर बाहर लिख देंगे हम, एफ वन, एफ जीरो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पहले क्या है, एफ जीरो, एफ वन और एफ टू, ठीक है ना। ये सारी संख्या है। एफ वन का मान कितना है, 12 है। एफ जीरो का मान कितना है, 2 है। एफ टू का मान कितना है, 5। अब देखो आगे क्या है, इस बार इस साइड की संख्या को क्या बोलते हैं, लो संख्या। इस साइड की संख्या बोलते हैं हाई संख्या, ठीक है। मतलब जीरो से हाई कौन सी, उच्च संख्या कितनी है, 10 है। और उच्च संख्या से नीचे लो संख्या कौन सी है, 0 है। जैसे यहाँ पर भी क्या है, 30 से 20 के बीच, 20 क्या है, हाई संख्या है, और लो संख्या कितनी है, 10 है। इसी प्रकार आपकी पोस्टर के अंदर मतलब डिब्बा के अंदर ऐसी कौन सी बरक थी, क्लास है। तो सर देखो 30 से 40 के बीच में कौन सी लो संख्या है, मतलब एल का मान कितना है, 30 है ना। लो संख्या कितनी है, 30 है।
तो अपन का एल का मान कितना हो जाएगा 30। अब इसके बाद एच क्या है, जो वर्ग में अंतर रहता है, डिस्टेंस रहता है, जो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग का क्या मान बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ग 0 से 10 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का है। 10 से 20 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का है। इसके बाद 20 से 30 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का है। 30 से 40 के बीच में कितने का अंतर, 10 का है। इसी प्रकार सभी इनमें कितने का अंतर, 10 का अंतर सभी में है। तो इसलिए हमारा एच का मान कितना हो जाएगा, 10। इसलिए क्या है, एफ 0 का मान कितना है, 2 निकल गया है। F2 का मान, F1 का मान कितना निकल के आया, 12। F2 का मान कितना निकल के आया, 5, ठीक है। इसके बाद L का मान निकल के कितना है, 30। इसके बाद H का मान कितना निकल के आया, 10। अब ये सभी मान क्या है, फॉर्मूला में रख दोगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो L का मान कितना है, 30 है, प्लस लगा देंगे, ठीक है। F1 का मान कितना निकल के आया, 12, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12, ठीक है। इसके F0 का मान कितना निकल के आया, 2, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। H का मान कितना निकल के आया, 10, तो 10 लिख देंगे। इसलिए 2 या कितना लिखेंगे, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई का चिन्ह माने। F1 का मान कितना निकल के आया, 12, तो 12 यहाँ पर भी लिख दो, माइनस की जगह माइनस लिखा। F0 का मान 2 है, माइनस F2 का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 आगे का लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। 12 से 2 चले, कितना बचा, 10 बचा। 10 क्या है, गुणा में 10 यहाँ पर लिख लेंगे। 12 का कितना होता है, 24 होता है, माइनस 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। अब यहाँ पर और सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ एक गुणा करने कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। यहाँ से 7 घटाओगे कितने बचेंगे, 17 में। अब यहाँ पर क्या है, 17 का क्या है, इसमें 100 में भाग देना। क्या है, 17 5 दशमलव कितना आया, 8 आया। अब 5.88 को क्या है, इसमें 30 में क्या है, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35.88। अब आप लोग क्लियर हो गई कि ये बहुलक किसका था, 30-40 में, तो किसका है, तो 12 का जो समझ सकते हैं, तो बहुलक कौन निकल के आया हमारा, कौन निकल गया, 35.88 अपना क्या होगा, क्लियर क्या होगा, बहुलक। तो ये संख्या किसके बीच में से आई, इसी दोनों के बीच में से संख्या आई। हमें नहीं दोनों में से जानना था किसका बहुलक है, क्योंकि इसी के तो क्या है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी, इस वाले पद की बारंबारता 12 की सबसे ज्यादा। ये आपका प्रूव हो गया, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आपको बहुलक करना है, ये 100% स्पष्ट भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसकी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला का आपको पता है मान कैसे निकालते हैं। इस साइड देखो वर्ग जे दिया जाता है, बारंबारता यही होती है, ठीक है। बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। अब क्लास में जितने का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं एच का मान, और जो लो संख्या होती है जो डिब्बा के अंदर आ जाती है बारंबारता नाम से, तो उसे हम लो संख्या मानते हैं। ये लो का मतलब एल कितना है, 30। अब इसमें जो आपकी सबसे बड़ी बारंबारता है उसे F1 का मान बोलते हैं। F1 के मान के ऊपर वाली संख्या में F0 का मान मानते हैं, उसकी जस्ट नीचे वाली संख्या को क्या मानते हैं, F1 के नीचे वाली संख्या क्या मानते हैं, F2। तो इतना ही तो मान उसमें देख मांग रहा है, तो हमें सभी मान मिल गए ना, मिल गए ना आसानी से, तो मिल गया तो उनको इसमें रख दिया तो हमारा ये आंसर आ गया 35.88। थैंक यू दोस्तों। सवाल अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। कमेंट करके बताएं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपका उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करें, जिससे आपको हम सारी जानकारी और जो भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। थैंक यू दोस्तों।